हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स क्या होती है क्लास 10th में। चैप्टर नंबर 8 है ये। मैट्रिक्स से चीज होती है, मैट्रिक्स जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, नंबर होगा जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की फॉर्म में होते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए देखें क्या होगा, ये कोई मैट्रिक्स है, यहाँ देते 2 3 4 5 6 7 3 1 2, ये एक मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स के अंदर ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। अगर आप इसके अंदर देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये थी वर्टिकल लाइंस है। तो इस तरह से जो भी चीजें लिखी होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है, मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे बी ले लें हम, और ये हो गया आपका 4 7 9 2 5 3, ये भी मैट्रिक्स है। अब ये जरूरी नहीं जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है ये दोनों बराबर ही हो, ये कम और ज्यादा भी हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ 2 हैं, वर्टिकल लाइन देखेंगे तो यहाँ पर कितनी आई, 3 आई हैं। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इस तरह से, इन्हें क्या बोलते हैं ना, हम रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। ये फर्स्ट रो है और ये आपकी सेकंड रो है और ये थर्ड रो है आर 3। ऐसे इस मैट्रिक्स के अंदर देखें, इसमें रो कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलेंगे, रो। ये R1 है और ये कितनी है, R2 है। तो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज बोलते हैं। अब जैसे ये है, ये एक रो कहलाएगी, 4 7 9, ये हॉरिजॉन्टल लाइन रो कहलाएगी। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। जैसे ये लाइन है, ये 4 और 1, इन्हें क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। ये सेकंड कॉलम हो जाएगा, C2 हो जाएगा, ये थर्ड कॉलम हो जाएगा, C3। ऐसे इसमें ये C1 बन जाएगा और ये वाला कॉलम को बोलेंगे C2 और ये हो जाएगा आपका C3 हो जाएगा। तो नंबरों का जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरह से, उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्सेस बोलते हैं। अब मैट्रिक्स जो होती है वो कई तरह की होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, अलग अलग तरह की होती हैं। तो वही चीज हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो मैट्रिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये मैट्रिक्स हमें समझ में आया। अब इसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का। जैसे कोई मैट्रिक्स है हमारे पास है ए, यदि आपका 2 3 5 7 9 2, तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं जो ऑर्डर होता है वो यहाँ लिखा जाता है और वो होता है आर इंटू सी। आर मतलब पहले रो लिखी जाती है, बाद में सी मतलब फिर कॉलम्स लिखे जाते हैं, रो इंटू कॉलम्स। अगर हम इसमें देखें तो कितनी रो हैं, इसमें 2 रो हैं, 1 एंड 2, कॉलम्स कितने, 1 2 3। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा आपका 2/3। इसे 2 इंटू 3 नहीं बोलते, इसे 2/3 बोलते, 2/3। इसकी मल्टीप्लाई मत करना सिर्फ, अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? तो ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2/3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 6। अब आप ये सोचो 2/3 है, इसकी मल्टीप्लाई करके 6, तो इसका ऑर्डर 6 नहीं होगा, 6 एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर होता है 2/3, मतलब 2 रो है इसमें और कॉलम है 3। जैसे मैट्रिक्स लिखे हम बी, ये एक मैट्रिक्स लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 -7 5, ये नंबर्स का अरेंजमेंट है। इसके अंदर देखेंगे हम कितनी रो है, 1 2 3, तो 3 तो रोज हो गए, पहले रोज लिखते हैं, कॉलम कितने, 1 2 3 4, तो इसके कॉलम होगा 4, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका जो ऑर्डर होगा 3/4 होगा। अगर हम एक और मैट्रिक्स देखें, सी देखें, तो ये कुछ इस तरह से मैट्रिक्स होगी, 1 2 3 7 9 4 5 6 7 3 4 1। तो इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो रो कितनी इसमें, 1 2 3 4, तो यहाँ पर रो बनती 4 और कॉलम कितने बने, 3। तो इसका जो ऑर्डर बना वो बना 4/3 का ऑर्डर। अब 3/4 ऑर्डर और 4/3 ऑर्डर दोनों सेम नहीं होंगे, हालांकि दोनों के अंदर ऑर्डर कितना बना, 4/3। अगर हम एलिमेंट देखें, इसमें भी एलिमेंट 12 है, इसमें भी एलिमेंट 12 है, लेकिन दोनों ऑर्डर यहाँ पर सेम नहीं होंगे, दोनों के ऑर्डर अलग अलग हैं, दोनों के ऑर्डर जो हैं वो अलग अलग है। 3/4 अलग है, इसका मतलब है 3 रो हैं 4 कॉलम है, 4/3 मीन्स 4 रोज हैं और 3 कितने हैं यहाँ पर, कॉलम्स है। तो ये हमें क्या पता चल गया, मैट्रिक्स क्या होती, किस तरह की फॉर्म्स होती, ये पता चला। नंबर ऑफ रोज पता चल गई, रो किसे बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है मैट्रिक्स के अंदर उन्हें रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल लाइंस होती है उन्हें कॉलम्स कहते हैं।
और दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, अगर हम देखें रोज और कॉलम की, उसके बाद हमें रोज और कॉलम के अकॉर्डिंग ऑर्डर निकालने आ गया। हमेशा ध्यान रखना, ऑर्डर जब भी लिखेंगे पहले नंबर ऑफ रो लिखी जाती है, बाद में कॉलम। तो नंबर ऑफ रो 2 है इसमें, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें, 3 है। तो 2/3, और ये 3/4 का, और ये 4/3 का। तो 3/4 ऑर्डर और 4/3 एक जैसे नहीं होते हैं, दोनों का मीनिंग अलग है। 3/4 में रो जो है वो 3 है और कॉलम जो है वो 4 है, और 4/3 में रो 4 है और कॉलम कितने हैं यहाँ पर, 3 है। तो ये चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ मैट्रिक्सेस और होती हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है, जिसे बोलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां पर अगर हम देखें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहला काम क्या है, नंबर 1 क्या होगा आपका, इक्वल मैट्रिक्स। ध्यान से देखो क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिनके अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, साथ ही साथ उन रो और कॉलम में जो नंबर्स का अरेंजमेंट है वो भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम ए लेते हैं, एक मैट्रिक्स है, ये है आपकी 1 2 5 7, -7 ले लो। और बी ले लें तो बी कितना है आपका, 1 2 5 और -7। नाउ वी कैन सी हेयर, ओके, द बोथ मैट्रिक्स हैव द सेम ऑर्डर। दोनों के पास, हमारे पास कैसा है, सेम ऑर्डर है। ऑर्डर कितना है, इसका भी 2/2 है, 2 रो 2 कॉलम, इसका भी 2/2 है। एंड साथ ही साथ आप ये देखें, रो भी के अंदर पहली रो क्या 1 2, यहाँ भी 1 2 है, सेकंड रो 5 - 7 बिल्कुल डिक्टो सेम है। रो कॉलम साथ ही साथ अंदर के एलिमेंट भी, सारी चीजें जब इसमें सेम है तो ये मैट्रिक्स ए इक्वल होगी मैट्रिक्स बी के, इसे बोलते हैं हम इक्वल मैट्रिक्स। नंबर सेकंड की बात करें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, वो होती है आपकी रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा, ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो, सिंगल रो हो, एक रो की फॉर्म में हो, उसे रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए ऐसे ले लें हम, A B C, इसमें रो सिंगल है, एक है, और कॉलम कितने हैं, 3, तो इसका ऑर्डर कितना बनेगा, 1/3 का। रो मैट्रिक्स एक रो की फॉर्म में होती है। जैसे हम बी मैट्रिक्स लें तो ये कितना हो जाएगा, 2 4। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना, रो कितनी है 1 और कॉलम कितना है 2। तो इस मैट्रिक्स के अंदर हम देखेंगे सिर्फ एक सिंगल रो है, तो ये क्या है, हमारी रो मैट्रिक्स है। नंबर 3 की बात करते हैं, ये आता है आपको कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा। जैसे रो मैट्रिक्स में सिंगल रो होती थी, एक ही रो होती थी, एक रो की फॉर्म में दिखता था, उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में एक सिंगल कॉलम होता। जैसे मैट्रिक्स ए हो, इस तरह से हो 1 2 3, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगी। मैट्रिक्स बी हो, जैसे ऐसे हो 7 8, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगी। तो रो मैट्रिक्स में एक सिंगल रो होती है और कॉलम मैट्रिक्स में एक सिंगल कॉलम होता है। क्लियर है इतनी बात। दूसरी चीज क्या है, इक्वल मैट्रिक्स में जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे, दोनों मैट्रिक्स से बिल्कुल सेम होंगे, डिक्टो सेम होंगे, अंदर के एलिमेंट भी सेम होंगे। इसके बाद नंबर 4 की बात करते हैं, तो नंबर 4 है क्या है आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा, एक ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर की फॉर्म में हो। स्क्वायर की फॉर्म में मतलब जैसे ये एक स्क्वायर की फॉर्म में, जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो, जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे एक मैट्रिक्स ली हमने, ये मैट्रिक्स हो गई हमारी यहाँ पर 1 3 5 7। तो इसके अंदर एलिमेंट क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स देखनी है तो सिर्फ हमें ये देखना है जितनी रो है उतने ही कॉलम इसके अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होना चाहिए। तो 2 रो है और 2 ही कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे बी मैट्रिक्स ले लें, ऐसे ले सकते हैं 3 7 - 1 5 3 2 एंड -7 9 और 11। अगर हम इसके अंदर देखें तो इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 3, 3 रोज है, और कॉलम्स कितने हैं, ये भी 3 है। तो 3/3, तो ऑर्डर क्या बना, या तो 2/2 हो, या 3/3 हो, या 4/4। इसका मतलब है जितनी रो हो उतने कॉलम, अगर रो 4 है तो कॉलम भी 4 ही होने चाहिए। तो इस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद में आता आपका नंबर 5 आता जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स, या तो जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं या नल मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो ये ऐसी मैट्रिक्स होती है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, मतलब इसमें कुछ भी नहीं होता। जैसे मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू
कितना 0 0 0 0 0 0। ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, बट इसके अंदर के सारे एलिमेंट कितने होंगे, जीरो होंगे। जैसे 0 0 0 0, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपको 6 वाला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज की जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, तो देखो मैट्रिक्स जैसे होती है, एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। जैसे हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, ए ले लें स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 2 9, ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली। और इस मैट्रिक्स के अंदर ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसका ऑर्डर है 3 by 3, जितनी रो उतने कॉलम है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर ये वाली चीज जो होती है, इसे बोलते हैं हम डायगोनल। क्या बोलते हैं इसे, डायगोनल। जैसे स्क्वायर का डायगोनल होता, उसी तरह से इसका डायगोनल होता। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1 होंगे और बाकी सारे एलिमेंट कैसे होंगे, 0 होंगे। जैसे हम लिख के दिखाएं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल, आई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब डायगोनल एलिमेंट सारे 1 1 होंगे और बाकी सब 0। और हाँ ध्यान रहे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर में होगी, जितने रो होंगे उतने कॉलम। यहाँ 3 रो हैं, 3 ही कॉलम है इसे। और दूसरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये बन जाएगी 1 0 0 1। तो ये इसके अंदर ये 2 by 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये जो है ऊपर वाली 3 by 3 है, दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आप 4 by 4 की भी लिख सकते हो। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0, सॉरी 1 0 और 0 0 0 1। इसके अंदर देखो ये डायगोनल है, डायगोनल 1 1 है, बाकी सब 0 है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये कहलाती है हमारी क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, सबसे पहले मैट्रिक्स क्या चीज होती है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, जो एक ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, जिसके अंदर नंबर्स होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की फॉर्म में। जैसे कि ये है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उन्हें रो कहा जाता है, पहली वाली को रो 1 रो 2 रो 3। और जो वर्टिकल लाइन होती है उन्हें कॉलम बोला जाता। ये कॉलम 1 होगा, ये कॉलम 2 होगा, ये कॉलम 3 होगा। इसके बाद ऑर्डर की बात करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ऑर्डर निकालना, तो ऑर्डर हमेशा ध्यान रखो, पहले रो लिखी जाती, बाद में कॉलम, आरसी की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे ये मैट्रिक्स लिखी, इसके अंदर हमने 2 रो ली थी, तो 2 हो गया, कॉलम हो गया। तो सारी चीजें सही से समझ में आ गई होंगी। ये है एक्सरसाइज हमारी 8.1। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। हमें ये बताना है कौन सी, अभी जो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इक्वल मैट्रिक्स पढ़ा था, इसके अलावा हमने पढ़ा था रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसी तरह से हमें इसमें यहाँ क्लासिफाई करना। अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें, इसमें 2 रो हैं, इसका ऑर्डर देखो, और कॉलम भी 2 ही है, 2 by 2। तो ये मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी हो गई है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को देखिए, सिंगल रो है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, रो मैट्रिक्स। ये कौन सी हो जाएगी, अभी बताया था आपको। ये इसमें सिंगल कॉलम है, तो ये हो जाएगी आपकी कॉलम मैट्रिक्स। कौन सी, कॉलम मैट्रिक्स। इसको देखो ना, तो ये स्क्वायर में है, इसका अगर हम देखें ऑर्डर कितना बनेगा, 3 by 2 बनेगा। ना ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ना रो मैट्रिक्स है, ना नल मैट्रिक्स है, ना कॉलम है, कुछ नहीं है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑफ ऑर्डर 3 by 2। ये एक मैट्रिक्स है, ओके, जिसका ऑर्डर कितना है आपका, 3 by 2 है। ऐसे ही इसे देखेंगे, ये कितना, 2 by 3। तो ये है आपकी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3। और ये वाली मैट्रिक्स 2 by 3 की तो है, बट इसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, नल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, और इसके सारे एलिमेंट जो हैं वो कैसे हैं, 0 हैं। इसके बाद में इससे अगला क्वेश्चन है, ये बोला अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। मतलब एक मैट्रिक्स है जिसके पास कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है। एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके पास सिर्फ 4 एलिमेंट है, तो कितने ऑर्डर बनाए जा सकते हैं उसके, पॉसिबल ऑर्डर। तो देखो पॉसिबल ऑर्डर की अगर हम बात करें, पॉसिबल ऑर्डर, तो सबसे पहले ऑर्डर बन सकता है 2 by 2 का, 2 रो 2 कॉलम होंगे, मल्टीप्लाई करके 4 बनेगा।
ठीक है, तो उसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे। दूसरा बन सकता 4/1 का, यानी एक 4 तो रो हो, 4 रो हो और एक कॉलम हो। दूसरा क्या बन सकता 1/4 का, क्योंकि इन सब की मल्टीप्लाई करने पे 4 बनता, तो इनमें 4 एलिमेंट होंगे। यही पॉसिबल ऑर्डर है, इसके अलावा कोई भी पॉसिबल ऑर्डर नहीं है। सेकंड सेम है, उसमें क्या बोल रहा है आपका, एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट है 8, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर बताने। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 8 है। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर बताने कितने हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर देखो, सबसे पहले 4/2 बना सकते हैं, 4 2 जाके 8 होता। फिर क्या बना सकते हैं हम, 2/4 भी बना सकते हैं, 2 4 जा भी 8 होता। फिर क्या बना सकते हैं हम, 8/1 कर सकते हैं, कितने का, 8/1, क्यों 8 1 1/8 कर सकते हैं। मतलब ऐसे सारे ऑर्डर लिख दो जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 8 बनता हो, बट फ्रैक्शन में डेसिमल में मत लिखना, आप पूरे पूरे कंप्लीट नंबर लिखना। इसके बाद आता है इससे अगला थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो यहां देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा, कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स। हमें क्या करना, कंस्ट्रक्ट करना 2/2 मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए फर्स्ट पार्ट इसमें क्या दिया, ए आई जे इज इक्वल टू 2i - j। और सेकंड पार्ट में दिया है इसमें ए आई जे, सॉरी ए, तो आई जे इज इक्वल टू कितना दिया, आई इंटू जे दिया। तो पहले इसको कंस्ट्रक्ट करना सीखो। दोस्तों जितनी भी मैट्रिक्स होती हैं सारी मैट्रिक्स के नेम होते हैं। जैसे कोई हमने मैट्रिक्स बनाई, हम बना रहे हैं मैट्रिक्स, यहाँ पर देखो 3/3 की, कितने की बना रहे हैं, 3 2 3 कॉलम। तो इसका नाम होता है A11 A12 A13, ये एलिमेंट्स के नाम होते हैं, यानी ये एलिमेंट्स के नाम है A11 A12 A13, A21 A22 A23 A31 A32 A33। बात आ गई समझ में, ये जो एलिमेंट्स के नंबर हैं इसकी पोजीशंस बताते हैं। जैसे ये 1 1 है, पहला वाला रो बताएगा, दूसरा वाला, यानी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएगा, देखो फर्स्ट ही रो है फर्स्ट ही कॉलम है। 1 2 रो तो फर्स्ट है, देखो रो फर्स्ट है, बट कॉलम फर्स्ट नहीं, कॉलम सेकंड है। अगर आपको दिया है A I J दिया है और आपको निकालना मानो A32, क्या निकालना, A32, तो इसका मतलब है जो आई के, ये जो आई है, इस आई के प्लेस पे 3 रख दो और जे के प्लेस पे 2 रख दो, ठीक है, तो A32 आ जाएगा इस तरह से। अब अगर आपको 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है, उसने बोला हमें 2/2 की कंस्ट्रक्ट करनी मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स ए ले लेंगे हम, 2/2 की बनाएंगे, A11 A12। अगर आगे होता, एक्चुअल में हमें 2/2 बनाना, आगे होता A13, फिर A14 A15 A16, ऐसे ही चलता, नीचे आएगा A21 A22, आगे होता A23 24। लेकिन हमें 2/2 बनाना, क्योंकि उसने 2/2 बोला, तो ये, तो हमें वैल्यू चाहिए A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 A22। तो जैसे हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, A I J इज इक्वल टू कितना दिया, 2i - j। अब जैसे हमें A11 चाहिए, इसका मतलब है आई और जे दोनों की जगह, दोनों के प्लेस पर हमें 1 1 लगाना, ए आई के प्लेस पर 1, जे के प्लेस पर 1, तो 2 इंटू 1 -1, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो A11 कितना हो जाएगा, 1। A11 कितना आया, ये 1। आगे देखें A12, ये हमें फाइंड आउट करना, तो ये कैसे बनेगा, ये एज आई जे है, इसमें आई के प्लेस पर तो 1 रखना है और जे के प्लेस पर 2 रखना। आई के प्लेस पर 1 और जे के प्लेस पे, तभी तो A12 बनेगा। तो हमने आई के प्लेस पर 1 रखा और जे के प्लेस पे क्या रख दिया, 2। तो यहाँ देखो आई के प्लेस पे जैसा यहाँ रखा वैसे यहाँ रखना, आई के प्लेस पे 1 जे के प्लेस पे 2, 2 - 2 कितना हो गया, 0 हो गया। अब जैसे आपको A21 चाहिए, तो सिंपल है, आई के प्लेस पे पहले आई आ रहा और पहले यहाँ 2 आ रहा, तो आई के प्लेस पर 2 और जे के प्लेस पर 1, ऐसे ही RHS में रखो, 2 इंटू 2 -1, तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3, 3 आ गया। अब हमें चाहिए A22, A22 कितना हो जाएगा, A22 आई और जे दोनों की जगह 1 1 रखो, ये इक्वेशन 1 है ये वाली, ऐसे 2 बोल दो दोनों के, तो यहाँ है आपका 2 इंटू 2 -2, आई भी 2 जे भी 2, 2 2 जा 4 -2 इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से बेटा, 1 से करेंगे, सारी वैल्यू उसमें लगा देंगे, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा A11 है, A11 की वैल्यू कितनी है, 1। A12 है, A12 कितना है, 0। A21 है, A21 कितना है, 3। A22 है, A22 कितना हो गया, 2 हो गया।
और ये हमारा आंसर है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करना, सारी वैल्यू इससे निकालनी है। इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इसमें, 4 में क्या करना, हमें एक्स और वाई दोनों निकालने, एक्स भी फाइंड आउट करना है और क्या करना, वाई भी फाइंड आउट करना। दूसरी चीज एक्स और वाई दोनों फाइंड आउट करने हैं और हमें यहाँ दिया क्या है, यहाँ दिया हमें 2x प्लस का y और नीचे क्या दिया 3x माइनस 2y, ये दो चीजें दी और इन दोनों की वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यू है 5 एंड 4। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 5 और 4। तो अगर हम देखें, अगर ये दोनों चीजें इक्वल है तो ये इस वाली वैल्यू की काय के इक्वल होगी, 5 के। मतलब यहाँ देख लें, आप इधर देख लें कि 2x प्लस के y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और नीचे वाले की वैल्यू कितनी होगी 4। तो 3x माइनस 2y इक्वल कितना हो जाएगा 4। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना और आपको क्या करना, सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू निकालनी। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन, जो इक्वेशन हमारी 1 है, इसे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो हो गया 4x, यहाँ 2 से करो प्लस का 2y, यहाँ भी 2 से करो, कितना हो गया 5 2 से 10। अब इसे ऐसे ऐड कर लो, 2y कैंसिल, तो ये बन गया हमारा 7x इक्वल टू 14। तो x इक्वल टू 14 अपॉन 7, 7 से कट करो 2 टाइम, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। अब जब ये x 2 हो गया, इस x को क्या करेंगे हम, कि पुटिंग इन इक्वेशन 1, कौन सी इक्वेशन में बेटा, 1 में x की वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2 टू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस का 4, तो y इज इक्वल टू 1। तो ये x और y की वैल्यू इस तरह से आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे वैल्यू दी है हमें 3x 2y, ये हमें पांचवा क्वेश्चन दिया है, इनमें भी x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये a11 है इधर, ये भी a11 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्या होगा इक्वल, 3x प्लस के y काय के इक्वल होगा, ये कॉर्नर वाले के 1 के, और ये काय के इक्वल होगा माइनस वाई इक्वल टू 2 के होगा, और ये वाली बात इसके इक्वल होगी 2y माइनस एक्स इक्वल माइनस के 5, और 3 3 के इक्वल होता है ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। इनसे हमें वैल्यू निकालनी। देखो पहले हम करते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2 से माइनस इधर ले जाओ तो y इक्वल टू माइनस 2, y आ गया। अब ये y की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में लगा दो, चाहे आप 3 में लगा दो, 2 में तो नहीं लगा सकते, माइनस 2 रखोगे 2 इक्वल टू हो जाएगा, तो 1 और 3 में लगाएंगे, किसी में भी लगा दो x आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से, 1 से, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई की जगह कितना माइनस 2 इक्वल टू 1, तो 3x इक्वल टू 1 प्लस 2 इधर जाकर प्लस का हो गया, तो x इक्वल टू 3 अपॉन 3, वी कैन कट बाई 3 1, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1 हो जाता है यहाँ पर। तो x और y दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। इसी तरह से जैसे हम देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 6 क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। 6 क्वेश्चन है x प्लस का 3 और कितना दिया 4 एंड y माइनस 4 एंड कितना दिया x प्लस वाई, ये हमें वैल्यू यहाँ दे रखी है। इक्वल टू में क्या दिया हमें यहाँ 1 2 माइनस 5 एंड 3, ये चीज हमें यहाँ दे रखी है। तो आप देखें यहाँ कॉर्नर पे क्या लिख रहा है, a11 x प्लस 3 है, x प्लस 3, और यहाँ कितना है 1, इक्वेशन 1। दूसरी चीज क्या दी है इन्होंने, ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 4 है, ये 4 इक्वल 4 तो है ही है, आगे क्या दिया है ये y माइनस का 5 इक्वल टू कितना दिया -5, y माइनस 4 सॉरी, ये y माइनस 4 नीचे का कॉर्नर का, ये भी 5, दोनों इक्वल। तो इसको 4 को इधर ले जाए अगर हम, तो y इक्वल टू -5 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -5 प्लस 4। इसके बाद y इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, अब y तो आ गया -1, अब y को, और फ्रॉम इक्वेशन 1, कौन सी इक्वेशन से 1 से, देखो आप ये 1 से 3 उधर ले जाओ राइट में, तो x इक्वल टू 1 माइनस 3, तो x इक्वल टू -2 हो गया, तो दोनों आ गए आपके x और y। बट इसमें गड़बड़ लग रही है, एक मिनट, क्वेश्चन ही गलत उतार दिया।
5439। चलिए, ये क्वेश्चन है 6। अब अगर हम इसे देखें, ये कॉर्नर पे कितना x प्लस का 3, यहाँ भी x और y ही फाइंड आउट करना, सेम 5 क्वेश्चन की तरह। x प्लस 3 इक्वल होगा कहेगा 5 के इक्वेशन 1, और दूसरा देखो y माइनस का 4 इक्वल होगा कहेगा 3 के इक्वेशन 2। बात आ रही है इतनी समझ में? तो देखो आप क्या करते हैं, पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 करते हैं। कौन सी इक्वेशन से? 1 से। देखो ये है 1, 3 को राइट में ले जाएंगे तो x इक्वल टू 5 माइनस का 3, तो x इक्वल टू कितना बन गया 2। आगे देखेंगे हम क्या, कि फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से? 2 से। 2 से देखेंगे तो y इक्वल टू 3 प्लस 4 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 7 आ जाता। इस तरह से x और y की हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। इसी तरह से जैसे हमारा 7 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है हमें x कोमा वाई कोमा जेड, जबकि हमें दिया क्या है यहाँ दिया कि x प्लस का 2 एंड 6 और कितना दिया 3 और 5 जेड, ये काय के इक्वल दिए हैं? ये दिए हमें माइनस के 5 और वाई स्क्वायर प्लस के वाई और 3 और माइनस 20 के, इस चीज के इक्वल दिए हैं। तो अगर हम इसमें देखें सारी इक्वेशंस को इक्वल, एक्स वाई जेड तीन चीजें निकालनी, ये नंबर इसके इक्वल रखो, यानी x प्लस का 2 इक्वल माइनस 5, ये वाला कॉर्नर वाला ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे। 2 को इधर ले जाओ तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 5 और माइनस 2, तो x इक्वल हो जाएगा माइनस का 7। अब देखो जैसे y निकालना तो इसको और इसको इक्वल रखना, मतलब वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 6। 6 बाद में लिख लिया, इसे पहले लिखे, 6 इधर लाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, यहाँ फैक्टर करने पड़ेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस का 2y माइनस 6 इक्वल 0, वाई कॉमन लेंगे, y प्लस का 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे, y प्लस 3 इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन क्या बनेगा? y प्लस का 3 कॉमन बनेगा, तो आगे क्या होगा? y माइनस का 2 इक्वल 0, तो y प्लस 3 इक्वल 0 और y माइनस 2 इक्वल 0, तो यहाँ y की वैल्यू आती है -3 और यहाँ से y की वैल्यू आती है बच्चों 2। y की दो वैल्यू आई, कोई बात नहीं, दो भी आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो अब z और निकालना, तो 3 इक्वल 3 रख के तो कोई फायदा लग नहीं ना, 5z और 20 को इक्वल रखते, तो 5z इक्वल -20, देन z इक्वल -20 अपॉन 5, 5 से कट करेंगे 4 टाइम, तो z इक्वल -4। तो x y z तीनों आ गए, x की वैल्यू कितनी आई? -7, y की दो वैल्यू आई, -3 भी आई है, 2 भी आई है, और z की वैल्यू आई है -4। इसी तरह से इसका अगला क्वेश्चन है, जैसे 9 क्वेश्चन है, उसे देखें कि कैसे निकालना। यहाँ से a b और c ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और a प्लस का b गिवन है 3, 5 प्लस c और ए बी, और इक्वल टू कितना दिया हमें यहाँ? 6 दिया है, d दिया है, -1 दिया, 8 दिया। देखो इसे सिंप्लीफाई करना, कैसे करेंगे इसे सिंप्लीफाई? पहले a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? a प्लस बी इक्वल है 6 के, इक्वेशन 1, और ये इसके इक्वल होगा, यानी d इक्वल है 3 के, तो ये वैल्यू तो आ गई भाई d की वैल्यू, तो इसको इसको इक्वल रखेंगे, ठीक है। 5 प्लस सी इक्वल है -1 के, 5 इधर ले जाओ, c इक्वल -1 प्लस 5 -5 हो जाएगा, तो c इक्वल -6 है, c भी आ गया। आगे क्या दिया हमें कि ए बी इज इक्वल टू 8 दिया, इक्वेशन 2 हो गई। 1 और 2 को सोल्व करेंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे, सिंपल सी बात है, बी की वैल्यू हो जाएगी, ए इधर ले जाएंगे, 6 माइनस है इसमें रखो, फैक्टर करो, निकालो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाती हैं, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 8.1 जो है पूरी फाइनल कंप्लीट हो गई है।